Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel Visual Concept in 5 minutes. This is an extension of our earlier video जो कि थी about changes in demand. उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्राइस में तब्दील होने से किस तरह मूवमेंट along the demand curve हो सकती है। लेकिन आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड। अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड दैट एनी चेंज इन प्राइस वुड रिजल्ट अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड while keeping other factors as constant, and movement will be followed on the same demand curve. But in today's topic, we'll keep prices as constant as well as variable and consider the operation of other factors and see how they influence the demand curve. हमने लास्ट टाइम प्राइसेस को वेरिएबल लिया था, इस दफ़ा हम वेरिएबल भी रखेंगे और कांस्टेंट भी रखेंगे और साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर होगी या फिर असम्पशंस ऑफ द लॉ इन शॉर्ट, सीजन्स भी आ जाते हैं उसमें, टेस्ट वगैरह आ जाता है, तो उन फैक्टर्स को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे और देखेंगे वो कैसे डिमांड कर्व को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि डिमांड कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाए दाएं तरफ तो हम उसे राइज इन डिमांड का नाम देते हैं, और उसी तरह अगर डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाए बाएं तरफ या फिर लेफ्टवर्ड तो उसे हम फॉल इन डिमांड का नाम देते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिमांड होती है, और इसके भी दो केसेस हैं। एक केस में प्राइस सेम रहती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि दूसरे केस में प्राइस इंक्रीज हो जाती है लेकिन क्वांटिटी डिमांड सेम रहती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों केसेस को साइमल्टेनियसली। अच्छा जी, पहले केस में जिसमें प्राइस रिमेन्स द सेम बट क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, आप देख सकते हैं कि जो प्राइस हमने रखी हुई है वो 20 है, मतलब प्राइस के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होती, उसके बावजूद जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, मतलब कोई से मुराद ये है कि कोई भी असम्पशन ऑफ लॉ हो सकती है। जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो प्राइस अपनी जगह कायम है, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पर फर्क पड़ जाएगा और वो इंक्रीज हो जाएगी। इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे स्केड्यूल और ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप देखें प्राइस में जब प्राइस 20 थी तो क्वांटिटी डिमांड 50 थी। प्राइस बढ़कर प्राइस अपनी जगह कायम है, 20 ही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़कर 150 हो गई है। ठीक है, जब आप ऐसे प्लॉट करते हैं इंफॉर्मेशन को ग्राफ पर तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग आप प्राइसेस को लेंगे और एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आप क्वांटिटी डिमांड को रखेंगे। पहली इंफॉर्मेशन को प्लॉट करें 20 और 50 को, तो साइमल्टेनियसली हमारे पास ये दो वैल्यूज आती हैं। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करवाएंगे तो हमें एक डिमांड कर्व हासिल होगा जिसे डी का नाम दिया गया है। अब जब नेक्स्ट वाली वैल्यूज को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे ग्राफ पे, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो स्टिल 20 ही है, जबकि क्वांटिटी डिमांड बढ़कर 150 हो गई है 50 से। तो जब आप इस पॉइंट पर प्राइसेस को और इसे ज्वाइन करवाएंगे तो आपको एक नया डिमांड कर्व हासिल होगा जिसका नाम डी डैश है। आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि ये वाला डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स राइट साइड, या राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो इस राइटवर्ड शिफ्ट को हम इंक्रीज इन डिमांड का नाम देंगे। अब इसका दूसरा केस देखते हैं, प्राइसेस इंक्रीज बट क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स द सेम। अब होता है ऐसा है कि कई दफ़ा किसी भी वजह से प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर सेम रहे, तो इसे भी हम राइज इन डिमांड का ही नाम देंगे। इसमें भी जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसे समझने की कोशिश करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ। टेबल में हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं,
प्राइस जो है हमें 20 गिवन है, क्वांटिटी डिमांड उसके अगेंस्ट 50 है। जब आप इसको इंफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे तो आपको एक डिमांड कर्व डी हासिल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली वैल्यूज में देखें, प्राइस 20 से बढ़कर 30 हो गई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड अपनी जगह कायम है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि प्राइस बड़ी है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड सेम रहती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह फिर वही है कि जो अजम्पशंस ऑफ द लॉ है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इस इंफॉर्मेशन को प्लॉट करते हैं तो प्राइस बढ़कर 30 होगी। यहाँ से एक डॉटेड लाइन हमने खींच दी। उसी तरह क्वांटिटी डिमांड 50 है, वो अपनी जगह कायम है, तो उसे भी डॉटेड लाइन से इसको 30 प्राइस डॉटेड लाइन से जब इन दोनों को ज्वाइन करवाया तो हमें एक नया डिमांड कर्व डी डैश हासिल हुआ। यहाँ पर भी आप देखें कि डिमांड कर्व आपका डी शिफ्ट हो गया है पूरे का पूरा डी डैश की तरफ, और ये शिफ्ट जो है ये राइटवर्ड शिफ्ट है। आपको इस केस से भी पता लग गया होगा कि प्राइस इंक्रीज हो लेकिन क्वांटिटी डिमांड अपनी जगह कायम रहे तो भी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड, जिसे हम राइज इन डिमांड का नाम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।